बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाजरीन, शाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। रिस्पेक्टेड नाजरीन, मैं कोई आलिम या फाजिल नहीं हूँ, ना ही कोई मुहक्किक हूँ। मैं भी आप जैसी हूँ, बल्कि आप मुझसे बेहतरीन होंगे। तो मसला ये है कि 36 ईयर्स सरकारी नौकरी करने के बाद जब बंदा रिटायर होता है तो बड़ा मायूस और डिप्रेस होता है। बड़ा मुश्किल होता है घर में फारिग रहना। अपने कुलीग्स, अपने स्टूडेंट्स बहुत याद आते हैं। तो इस कमी को पूरा करने के लिए 6 माह पहले मैंने ये 6 माह ही हुए हैं ना जी, 6 माह पहले मैंने ये मोटिवेशनल टॉपिक्स पे वीडियोस बनानी शुरू की। तो मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। तो मैं थैंक यू करना चाहती हूँ सब्सक्राइबर्स का, जो लोग कमेंट्स करते हैं उनका, जो देखते हैं उनका। कुछ लोग बहुत पाबंदी से कमेंट्स करते हैं कि कोई एक वीडियो भी नहीं, मैं कहती कि उन्होंने मिस की हो, उस पर कमेंट ना किया हो। तो उनका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया, सबका बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, एक और मैंने बात करनी है कि एक मुझे नहीं पता वो साहिब हैं या कोई लेडी है, तो उनका काफ़ी कोई 3 वीडियोस मेरी लगने से पहले उनका मैसेज कमेंट आया था कि मैडम आप वीडियो बनाएं जिसमें ये बताएं कि किसी को इग्नोर करना हो तो कैसे करें। तो फिर मैंने इस पे नहीं बनाई वीडियो। तो नेक्स्ट पे फिर कमेंट आया कि आपने वो वीडियो क्यों नहीं बनाई। तो फिर मैंने उसके बाद भी नहीं वो टॉपिक बनाया। अब आज मैं ये वीडियो लगाते हुए डर रही हूँ कि ये मैंने लगानी है तो कमेंट फिर आ जाना है। तो अब उनका मसला ये है, अब ये नहीं पता कि वो वही लेडी है, क्योंकि इस पर कौन सा पता चलता है कि कोई आदमी है या लेडी है। तो उन्होंने, अब मुझे आ रहा है कि उन्होंने दोबारा कहना है कि वीडियो क्यों नहीं बनाई। अब उनका मसला ये है कि वो कह रहे हैं कि वीडियो बनाएं कि मैं किसी को इग्नोर करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, लेकिन वो मुझे मिल जाता है कहीं ना कहीं। तो कहीं भी मुझे वो रास्ते में मिल जाता है, कहीं भी मुझे नज़र आ जाता है। तो कोई ऐसी वीडियो बनाएं कि वो मुझे नज़र ना आए। और अब देखें ऐसी वीडियो क्या हो सकती है। अल्लाह की ज़मीन है, उसने भी चलना फिरना है और आपने भी चलना फिरना है। ये आंखें आपको भी अल्लाह ने दी हुई हैं, बड़ी नेमत हैं। तो आप जब देखेंगे, चलें फिरेंगे तो नज़र तो आ ही जाएगा वो बंदा। तो इसका यही है कि आप भाई अपने दिल से नफ़रत निकालें। तो अगर नहीं निकाल सकते तो फिर जिन जगहों का आपको शक है कि वो वहाँ मिल जाता है आपको, आप वहाँ जाना छोड़ दें। और अगर मिल जाता है तो बर्दाश्त करें। फिर वही है कि ये सबको अल्लाह ताला ने बनाया है, ये अल्लाह की ज़मीन है, यहाँ सब ने फिरना है। माफ़ कर दें उसको, ना कोई ताल्लुक वास्ता रखें, लेकिन दिल में माफ़ कर दें और अपनी नफ़रत को कम करें। बहुत मेहरबानी जी। अब टॉपिक की तरफ आते हैं। रिस्पेक्टेड नाजरीन, आज कुछ बातें हैं जिनकी कमी मुझे बड़ी महसूस होती है और मैं कहती हूँ कि ये मुझे बहुत पहले पता होनी चाहिए थी। कोई आज से कोई 25-30 साल पहले मुझे कोई बता देता। लिहाजा ये बातें जो मैं बताने लगी हूँ, ये सबको बहुत छोटी उम्र में पता होनी चाहिए, बहुत छोटी उम्र, ताकि उसको बाद में इनकी वजह से कोई नुकसान ना उठाना पड़े, कोई इनकी वजह से उसकी ज़िंदगी में कोई कमी ना रह जाए। तो हम शुरू करते हैं। नाजरीन, हर बंदा ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, बहुत आगे, सबसे आगे। हर कोई चाहता है कि मैं इतना अरूज पे पहुंच जाऊं कि कोई दूसरा वहां तक ना पहुंच सके। तो उसके लिए जो पहली बात हमें इल्म में होनी चाहिए, जो मैं कह रही हूँ ना कि हमें 25-30 साल पहले काश मुझे बताई होती या मुझे पता होती,
तो उनमें पहली बात तो ये है कि नाजरीन, ज़िंदगी रोज़ाना हमारा इम्तहान लेती है, हमें डेली ये सबक सिखाती है। तो हमें उससे मायूस डिप्रेस नहीं होना चाहिए, हमें उस इम्तहान के लिए तैयार रहना चाहिए। और हर मुसीबत, परेशानी, जो स्ट्रगल आपको जो करनी पड़े, कोई मुसीबत आए, अल्लाह न करे कोई परेशानी आए, कोई मसला दरपेश हो, तो हमें ये पता होना चाहिए कि आगे बढ़ने के लिए इसमें से हमें गुजरना पड़ेगा। हमें किसी नए इम्तहान के लिए या किसी नई परेशानी के लिए, किसी नई अल्लाह न करे मुसीबत के लिए हमें हर वक्त तैयार होना चाहिए और उससे परेशान नहीं होना चाहिए। और रहा ज़िंदगी में आगे बढ़ने का, ये बहुत ज़रूरी बात हमें बचपन में पता होनी चाहिए कि ये जो हमारा शौक़ है या एक हमारा सबका ये एक जज्बा है कि हम सबसे आगे बढ़ें, तो सबसे आगे बढ़ने के लिए हमें बड़े मुसीबतों से गुजरना पड़ेगा। आसानी से हमें कुछ नहीं मिलेगा, हमें उन मुसीबतों के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें बस यही पता है कि हमने आगे बढ़ना है और बढ़ना चाहिए। भाई कैसे बढ़ेंगे? जो गम तकलीफ़ें आएंगी, जो दर्दें आएंगी, परेशानियाँ आएंगी, उन्हें बर्दाश्त करने का हमें बचपन से पता होना चाहिए कि मुसीबतों से गुजर के आगे जा सकते हैं, हम ऐसे नहीं जा सकते। और बाज़ औक़ात नाज़रीन हम वहाँ तक पहुँच भी जाते हैं, वहाँ जाके एहसास होता है कि जहाँ आ गए हैं इसमें तो अभी और स्ट्रगल की ज़रूरत है, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो मैं उल्टा वो कहते हैं आसमान से गिरा खजूर में अटक गया हूँ, मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी। हमें इसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। और नाजरीन, जो बात हमें बहुत छोटी उम्र में पता होनी चाहिए वो ये है, बड़ी ज़रूरी बात, बहुत ज़रूरी कि नाजरीन, कभी किसी के प्रेशर में आके, वो चाहे आपके पेरेंट्स हों, आपके बहन भाई हों, कोई भी हो, किसी के प्रेशर में आके, किसी के डर से, किसी खौफ में आके हमें कोई फ़ैसला नहीं अपनी ज़िंदगी का करना चाहिए। हमें डट जाना चाहिए और कहना चाहिए कि मैं ऐसा नहीं करूँगी, ये मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला है, मैं खुद करूँगी, मैं नहीं करूँगी या नहीं करूँगा। क्योंकि ज़िंदगी आपकी अजीरन हो जाती है, अजाब बन जाती है। कोई नहीं पूछता, फिर कोई नहीं पूछता कि कैसी गुजर रही है, वह आपको गुजारनी पड़ती है। फ़ैसला ठोंसने वाले या एक हुक्म सादर करने वाले करके साइड पे हो जाते हैं। तो ये भी हमें पता होना चाहिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है ज़िंदगी का। नेक्स्ट नाजरीन, हमारे दो रूप हैं, एक मेरा जो मैं आपको नज़र आ रही हूँ, पता नहीं आपको ये कितना बड़ा अट्रैक्टिव और बड़ा अच्छा लगता है। कमेंट्स में लोग कहते हैं जी आप भी पढ़ते होंगे कमेंट्स में शायद, आप हमें अपनी माँ जैसी लगती हैं, आप माँ जैसी बातें करती हैं, आप बहुत हमें सिखाती हैं, आप बहुत पोलाइट बोलती हैं। तो ये वो है जो मैं उन्हें नज़र आ रही हूँ, अंदर से मैं क्या हूँ आपको क्या पता। तो ज़िंदगी में इंसान को इतना होश वाला और शातिर होना चाहिए, मैं शातिर का लफ्ज़ ही इस्तेमाल करूँगी, कि उसे पता होना चाहिए कि सामने वाला क्या है। उसके लिए एकदम कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, उसको परखें, उसको जांचें, फिर उसके साथ कोई ताल्लुक़ राब्ता रखें या उसके साथ कोई लेन देन करें, कोई बिज़नेस, कोई 100 ज़िंदगी के मामलात होते हैं। तो इंसान के दो रूप जो है ना, एक उसका पर्सनल ज़ाती जो छुपा हुआ है, जिसका हमें पता ही नहीं है, एक जो हमें नज़र आ रहा है, उससे कुछ दिन डील करके उसका जो पर्सनल रूप है ना, उसको भी देख के उसके साथ कोई डील किया करे। अच्छा जी, नेक्स्ट नाजरीन, बड़ा इम्पॉर्टेंट जो हमें बात बड़ी बचपन में पता होनी चाहिए वो ये है कि हम जिसकी इज्जत करेंगे तो करवाएंगे, नहीं करेंगे तो नहीं करवाएंगे। इज्जत कीजिए और करवाइए। अब आपके माइंड में फ़ौरन आ जाएगा कि मैं तो अपने बॉस, फ़ौरन आपके माइंड में आएगा कि मैं बॉस की तो बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन वो तो मेरी नहीं करता। बॉस है या बॉसनी है, जो भी फीमेल होता है, तो आप सोच रहे होंगे कि वो तो मेरी नहीं इज्जत करता है या नहीं करती, मैं तो उसकी बड़ी करता हूँ। बल्कि सारा महकमा या सारा एक जो आपका एक सेटअप है, अब जिस नौयत का भी है, हम तो सब उसकी बड़ी करते हैं, लेकिन वो जो हमारे ऊपर है या मालिक है या CEO है या कोई भी है, वो तो नहीं करता। लेकिन नाजरीन, ये आपकी सोच अगर है तो ये गलत है।
अगर वो नहीं करता, आपसे बुरे तरीके से पेश आता है, आप जी जी करते हैं, जी जी सर जी, और बड़ा कुछ करते हैं, लेकिन वो वैसे का वैसा ही है, बदतमीज़। तो आप यकीन करें, आपको पता ही होगा जब वो उठ के सीट से जाता होगा तो उसका क्या हाल होता होगा पीछे से, और आप क्या क्या रिमार्क्स उसके बारे में कहते होंगे और क्या क्या कमेंट्स पास करते होंगे आप उसके बारे में, ये आपको पता है। गालियां तक देते हैं लोग फिर, बल्कि उसकी नौकरी अगर तो सरकारी है तो गई, क्योंकि सरकारी नौकरी चलती ही आपके कोलीग्स के सर पे है, आपके स्टाफ के सर पे है। अगर वो नहीं है आप उनके साथ ठीक, तो वो नौकरी गई। बॉस का या सर का बोरिया बिस्तर मिनटों में गोल हो जाता है। तो इसलिए अगर आप कहते हैं कि नहीं उसकी, तो उसकी कोई इज्जत नहीं होती। अगर सामने होती भी है तो बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है उसको, और इज्जत की धज्जियाँ उड़ जाती हैं। ये बात भी हमें बचपन से पता होनी चाहिए। अच्छा जी, नेक्स्ट नाजरीन, हर इंसान जिसको अल्लाह ताला ने पैदा किया वो बड़ी खूबियों और सलाहियतों का मालिक है। बड़ी अल्लाह ताला ने हर बंदे के अंदर काबिलियत डाली है। हर बंदे की अपनी अपनी खूबियां हैं। हर बंदा इम्पोर्टेंट है। किसी एक के बगैर भी ये मुआशरा या घर या ऑफिस या सोसाइटी नहीं चल सकती। हर बंदा जो है उसकी बहुत अहमियत है। अल्लाह ताला ने हर एक को मुख्तलिफ नौइयत की खूबियाँ अता फरमाई हैं। तो लोग बाज़ क्या देते हैं, तू बड़ा नालायक है, हमें क्या देते हैं, मुझे भी क्या देते हैं, आपको भी क्या देते हैं, नहीं नहीं तेरे अंदर ना कोई खूबी भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है। या अपने बच्चों को पेरेंट्स क्या देते हैं, नो, कभी भी नहीं। इन बातों में ना आए। आपको ये पता होना चाहिए कि आप बड़ी सलाहियतों के मालिक हैं, उन सलाहियतों के जो दूसरे में नहीं हैं। तो फिर ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुजरेगी। ये बात भी आपको बचपन से पता। मैं बचपन का बार बार जिक्र इसलिए कर रही हूँ कि आपके बच्चे हैं, उनके दिमाग में अभी से ये बात डालिए। अगर आप बड़े भी हो गए हैं, अगर आप यंग हैं, तो अपने दिमाग में आज से ये बातें डाल लीजिए कि ये आपको सारी इल्म, कदम कदम पे आपको इल्म होना चाहिए। नेक्स्ट नाजरीन, एक बड़ी आखिरी और इम्पॉर्टेंट बात जो हमें पता होनी चाहिए, हर वक्त हमारे पल्लू से बंधी होनी चाहिए, वो ये है कि हम जो अपने बारे में सोचेंगे, जो अपने लिए सिलेक्ट करेंगे, जैसे माहौल में जाएंगे, जैसी सोच रखेंगे, जो हमारी चॉइस होगी ना, हमारा कल वैसा होगा। कल क्या वैसा होगा, अगला लम्हा ही वैसा होगा। अगर आपको म्यूज़िक पसंद है, आप सवेरे सवेरे गमगीन गाने लगा के बैठ गए हैं, तो आपको तो सारा दिन बुरा गुजरेगा, बल्कि आप सारी ज़िंदगी के लिए आपकी चॉइस वही हो जाएगी, आप गमगीन ही रहेंगे सारी उम्र। अगर आप अच्छा कोई रौनक वाला म्यूज़िक सुनते हैं, आप घर से खुशी खुशी निकलेंगे, सारा दिन खुश रहेंगे, अपने ऑफिस में भी, दुनिया में भी, मतलब जहाँ जहाँ आपको पाला पड़ेगा, लोग कहेंगे भाई बंदा बड़ा खुश मिजाज था, क्योंकि वो घर से खुश निकला है। इसलिए अपनी जो आपकी पसंदीदगी है, आपकी चॉइस है, आपके दोस्त अहबाब हैं, आपका जो भी एक आपकी सोच है, वो बड़ी ना खुशी वाली होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो आपका पूरी ज़िंदगी वैसी गुजरेगी। अब आप कोई रोने धोने वाले दोस्त बना लें, या बाज़ात होता है कि हम अपने एज से बड़े ही बढ़ के दोस्त बना लेते हैं, हमारी अपनी तबीयत और तरह की होती है, हम बड़े सीरियस लोगों से मिलना जुलना शुरू कर देते हैं, हम वैसे ही हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप बड़े लोगों को दोस्त ना बनाएं या सीरियस लोगों को ना बनाएं, लेकिन ना उनको भी अगर हैं तो समझा दें कि भाई ज़िंदगी बड़ी लंबी है, बड़ी मुश्किल है, बहुत मुश्किल ज़िंदगी, तो इसको गुजारना है, तो अच्छी अच्छी बातें सोचा कीजिए, अच्छी अच्छी जो है लोगों के साथ बैठा कीजिए, खुश रहा कीजिए। तो एंड पे फिर मैं कहती हूँ खुश रहें जी, आबाद रहें, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। थैंक यू वेरी मच।